अपनी वाइफ को वाइफ के तौर पे ट्रीट कीजिए, ना कि एक स्पॉइल्ड या बिगड़ी हुई बेटी के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं, अपनी वाइफ को वाइफ के तौर पे ट्रीट करने की बजाय उसको एक बिगड़ी हुई बेटी के तौर के ऊपर जो है वो ट्रीट करते हैं। इसकी रीज़न्स क्या हैं और ऐसा कौन लोग कर रहे होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकें। जब मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी वाइफ को वाइफ के तौर पे ट्रीट कीजिए, ना कि एक बिगड़ी हुई बेटी के तौर पे। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे घरों में इन-लॉज़ वाले जो होते हैं या फिर हस्बैंड जो होते हैं, वो अक्सर इस बात को बड़ा पॉइंट आउट करते हैं कि तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की गई, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये क्या सिखाया है, तुम्हें पता नहीं है किस तरह से जाके दूसरे घरों में रहते हैं, ये तुम्हारी तरबियत की गई है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसकी तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल जो है उठाना शुरू कर देते हैं एज़ इफ कि आपको जैसे पहले पता नहीं था कि आप किस घर से एक औरत जो है वो लेके आ रहे हैं, किस घर से एक फैमिली को एक बच्ची को जो है वो लेके आ रहे हैं। श्योरली आपको पता था कि आप किस घर से एक औरत को लेके आ रहे हैं और उस घर की वैल्यूज़ क्या हैं, उस घर में फैमिली सिस्टम्स और वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह की हैं। वही वो वैल्यूज़ लेके आपके घर आई हैं। मगर क्योंकि हो सकता है कि वो वैल्यूज़ आपके घर की वैल्यूज़ से कि वो जो तरीक़ा-ए-कार लिविंग है, लिविंग स्टाइल है, वो हो सकता है आपके लिविंग स्टाइल से बहुत मुख़्तलिफ़ हो। दैट डज़ नॉट मीन कि वो मुख़्तलिफ़ होना जो है वो आपको ये राइट दे देता है कि आप उसको ये बात बार-बार कहना शुरू करें कि तुम्हारी तरबियत कैसे हुई है? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कुछ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत कैसे की है? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखा के नहीं भेजा कि कैसे मैनेज करना है। सो इस तरह के टॉन्ट्स जो हैं जब आप अपनी वाइफ को मार रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स यू आर डीलिंग हर लाइक अ स्पॉइल्ड डॉटर नॉट अ वाइफ। यानी आप उसको एज़ बिगड़ी हुई बेटी के तौर पे उसकी तरबियत करने की जो है कोशिश करते हैं और ये अक्सर इन लॉज़ पे ये चीज़ जो है वो देखी जाती है कि वो बच्चियों को उनकी पिछली जो तरबियत होती है उसके ऊपर टॉन्ट करने के साथ-साथ पूरी कोशिश ये करते हैं कि उनको चेंज किया जाए। चेंज ऑफ कोर्स आपको होना ही होता है, एक नए घर और नए माहौल के मुताबिक आपने कुछ ना कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करनी होती हैं। बट दैट डज़ नॉट मीन कि वो एडजस्टमेंट करवाते वक़्त वो थोड़े-थोड़े चेंजेस किसी औरत को सिखाते वक़्त आप उसकी तरबियत को या उसके घर के माहौल को या उसके पेरेंट्स को ही टॉन्ट करना शुरू कर दें। बिकॉज़ फीमेल्स के लिए दिस इज़ वेरी, वेरी सेंसिटिव जब आप उनके घर को और उनकी तरबियत को और उनकी फैमिली या मदर्स या सिस्टर्स को अगर कोई भी चीज़ पॉइंट आउट करते हैं तो दे कीप इट इनसाइड। ये उनके लिए बहुत हर्टफुल होता है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है। यानी दे कैन नॉट टॉलरेट दिस कि आप उसकी तरबियत के ऊपर उँगली जो है वो उठाएँ और या उनके घरवालों के ऊपर जो है वो बात करें। जब कभी आप अपनी वाइफ़ को कोई चीज़ें सिखाना चाहते हैं या उनको बताना चाहते हैं कि आपके घर का माहौल क्या है, आपके घर की चीज़ें किस तरह की हैं, तो ट्रीट हर एज़ एन इंडिविजुअल जो कि आपके घर में आया है, नया इंसान है और उसको आपके घर के तौर-तरीके, रवायात और जो वैल्यूज़ हैं वो उस तरह से नहीं पता। अगर आप उसको अपने घर की ओरिएंटेशन यानी अपने घर के तौर-तरीकों के बारे में अम्मा आपकी कैसे चीज़ें डील करती हैं, आपके फादर कैसे डील करते हैं, आपके बहन-भाई क्या करते हैं, आपके घर की वैल्यूज़ क्या हैं, अगर आप उसको थोड़ा-थोड़ा बताना शुरू करें अपने घर के माहौल में, तो एक तो वो जो है जल्दी एडजस्ट होने की जो है कंडीशन में आ जाएँगी कि वो जल्दी एडजस्ट कर सकें आपके घर में और उसके साथ-साथ जो है, उनका वो जो आप मोराल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको हर वक़्त एक जो है वो आपने कटहरे में खड़ा किया हुआ होता है उनकी तरबियत के ऊपर, उनकी वैल्यूज़ के ऊपर, वो चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएँगी और आपके खिलाफ उनके दिल में कुछ रिज़र्वेशंस, कुछ नेगेटिविटी पलना शुरू हुई हुई है। वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। मगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इन-लॉज़ की और हस्बैंड की ख़ास तौर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपनी वाइफ़ को अपने घर के तौर-तरीकों के ऊपर ओरिएंट करे, रादर कि वो इस चीज़ का वेट करे कि ये खुद ही सीख जाएगी या ये तो अपने घर से सीख के ही आई है। वो अपने घर से बहुत कुछ और बहुत अच्छा सीख के आई हुई हैं, मगर वो उनके घर के तौर-तरीके हैं। आपके घर के तौर-तरीके हो सकता है डिफरेंट हो या तो फिर आप भी अपना दिल इतना ज़्यादा बड़ा करें, कि वो जो अपने तौर-तरीके साथ लेके आई हैं, आप उनको कबूल करना शुरू कर दें। ना कि उसके अंदर जो है नुक्ताचीनियाँ या उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करें। और अगर आप ये दिल बड़ा नहीं कर सकते तो थोड़ा-सा फिर पॉज़िटिव एटीट्यूड रखते हुए अपनी वाइफ़ को बताना शुरू करें कि आपके घर के तौर-तवार क्या हैं, आपके घर के जो हैं वैल्यूज़ किस तरह की हैं, हर बंदा जो है वो किस तरह से चीज़ों को देखता है और क्या चीज़ें होती हैं। एंड सेम गोज़ फॉर यू फॉर योर फैमिली एज़ वेल। आप अपनी फैमिली को भी साथ-साथ एजुकेट करें। ये हस्बैंड की दोबारा मैं कह रही हूँ ये हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को अपने घर में, अपने माँ-बाप के घर में वेल एडजस्ट करने में
फुल सपोर्ट करें। एंड एट द सेम टाइम जहाँ आप अपनी बीवी को समझा रहे हैं, वहाँ पे आप अपने माँ बाप को भी और अपने घर के बाकी लोगों को भी ये समझाइए, सिंस शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ फैमिली से आ रही है, एक मुख्तलिफ कल्चर से आ रही है, एक मुख्तलिफ उसके जो है वैल्यू सिस्टम जो है वो है, एक बैकग्राउंड उसका मुख्तलिफ है। तो उसको आप थोड़ा-सा टाइम भी दें और उसके साथ सपोर्ट भी करें कि वो किस तरह से आपके घर में ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो एडजस्ट हो सकती है। बट ये एडजस्ट करना सिर्फ उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, उसके साथ जो वैल्यूज़, उसकी जो लर्निंग, उसकी जो तौर तरीके आए हैं, आपने उनको भी खुले दिल से उसी तरह से ही अडॉप्ट करना है, बिकॉज़ कोई भी इंसान जो है वो 100% जो है अपने आप को चेंज नहीं कर सकता और ना ही उसको फ़ोर्स किया जाना चाहिए कि वो 100% अपने आप को चेंज करे। येस, शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने घर को अच्छा चलाने के लिए हमें थोड़े-थोड़े एडजस्टमेंट्स करना पड़ते हैं। मगर वो एडजस्टमेंट्स दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो होने चाहिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों की साइड के ऊपर। और स्टॉप टॉन्टिंग अबाउट हर फैमिली और उसका ब्रॉट अप, उसकी परवरिश के ऊपर, उसकी तरबियत के ऊपर क्वेश्चन और क्रिटिसिज्म करना बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ एक वेल एडजस्ट एनवायरनमेंट का हिस्सा जो है वो बने और वो क्रिएट कर सके।